की शुरुआत में हमें डॉक्टर कार्ल को दिखाया जाता है जो कि एक हर्पलॉजिस्ट है। हर्पलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो फ्रॉग्स, टोड्स, टर्टल, स्नेक्स और अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। दरअसल उन्हें इन सभी जीवों से बहुत प्यार है, खास तौर पर स्नेक्स से। इसीलिए वो इंसानों को भी अब स्नेक में बदलना चाहते हैं। वो एक खास सीरम बनाते हैं जिसे वो अपने असिस्टेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और उसे झूठ कहते हैं कि ये एक ऐसी दवा है जिससे तुम कभी बीमार नहीं हो सकते। लेकिन धीरे धीरे उस सीरम का, उस दवा का उसके असिस्टेंट के ऊपर बहुत गलत असर होता है। वो एक सांप में बदलना शुरू हो जाता है जिससे वो अपने बोलने की शक्ति भी खो देता है। लेकिन वो पूरी तरह से स्नेक में नहीं बदलता। इसीलिए डॉक्टर कार्ल उसे एक सर्कस वाले को भेज देते हैं जहाँ पर सब उसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कभी डॉक्टर का ही असिस्टेंट था। वहीं डॉक्टर को अब एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है, इसीलिए वो अपने एक प्रोफेसर दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत है। मेरा पुराना असिस्टेंट शहर छोड़कर चला गया। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम डेविड है और अब वो डेविड से मिलता है। डेविड को जॉब की तलाश होती है, उसे साइंस में बहुत रुचि भी है। इसीलिए वो डॉक्टर के साथ उसकी लैब में आ जाता है जहां डॉक्टर डेविड को अपने सभी स्नेक्स को दिखाता है और बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। अगर ये इंसान को काट ले तो कभी बच नहीं सकते, लेकिन मेरे पास इन सब का एंटीडोट है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो जहरीले नहीं हैं। डेविड पूछता है कि मेरा यहाँ पर काम क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा जो कि एंटीडोट है, ताकि अगर कोई स्नेक तुम्हें काट भी ले तो तुम्हारी मृत्यु ना हो। डेविड मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और इस इंजेक्शन को, इस सीरम को डॉक्टर ने कोबरा के जीन से बनाया था जिसके बारे में डेविड को कुछ नहीं पता। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरे घर पर ही रहोगे, जहाँ पर डॉक्टर की बेटी भी होती है। और जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो डेविड की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें लगाया था यानी कि वो एंटीडोट, ये उसी के सिम्टम्स हैं। जिसके बाद डॉक्टर की बेटी डेविड को उसके कमरे में छोड़ आती है। डेविड बेहोशी की हालत में होता है, लेकिन पूरी रात उसे स्नेक्स के अजीब अजीब से सपने आते हैं। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर से बहुत शोर आ रहा होता है। दरअसल आसपास के सभी लोग यहाँ पर डॉक्टर के टैलेंट को देखने के लिए आए हैं, जिसमें वो बिना किसी सेफ्टी के एक बहुत ही खतरनाक स्नेक कोबरा का जहर निकालेंगे। और अब वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर कोबरा होता है। वो कोबरा को अपने हाथ के इशारे से अपने आसपास ही रखते हैं और बहुत ही सावधानी से वो कोबरा को पकड़ लेते हैं, जो देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो डॉक्टर को पैसे भी देते हैं। दरअसल डॉक्टर की जो रिसर्च है वो उसका खर्चा इसी तरह से निकालते हैं, लेकिन उन्हें अब और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। कुछ दिन बीत जाते हैं। डेविड देखता है कि उसके चेहरे से उसकी स्किन निकल रही है। वो इस बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो वैक्सीन मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट की थी ये उसी का असर है। स्किन निकलना एक अच्छा साइन है। जिसके बाद डॉक्टर खुद उसकी बैक की स्किन को निकालते हैं। डेविड बताता है कि पहले मुझे गर्मियाँ पसंद थी, लेकिन अब मुझे ठंड पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। वहीं पुलिस अब डॉक्टर के घर पर आती है, जो उनके पहले वाले असिस्टेंट को ढूंढ रही है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर हर दिन डेविड को कोई ना कोई वैक्सीन लगाते हैं, जिस बारे में वो कुछ नहीं पूछता। साथ ही डेविड अब डॉक्टर की बेटी को पसंद करता है, वो भी उसे पसंद करती है। अब एक दिन इस शहर से बाहर स्नेक्स खरीदने के लिए जाते हैं और जब ये दोनों के दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में एक सर्कस पड़ता है, जहाँ पर डेविड डॉक्टर की बेटी के साथ जाता है। उस सर्कस में सांपों का एक शो भी होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ एक इंसान जैसा सांप भी है। हालांकि डॉक्टर की बेटी उस सांप को नहीं देखना चाहती, लेकिन डेविड देखना चाहता है। इसीलिए वो टिकट लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर वो सांप को देखता है, जो कि आधा इंसान है। ये डॉक्टर का वही पुराना असिस्टेंट है जिसे उसने सर्कस को बेच दिया था। पुराना असिस्टेंट डेविड को पहचान लेता है क्योंकि वो उसे पहले से जानता है। वो उसे इशारे से बताना चाहता है कि ये सब कुछ डॉक्टर ने उसके साथ किया है, लेकिन डेविड उसके इशारों को समझ नहीं पाता। डेविड इसके बाद बाहर आ जाता है।
जहाँ पर डॉक्टर की बेटी को एक लड़का परेशान कर रहा होता है, जिस बात से डेविड को बहुत गुस्सा आता है। डेविड उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डेविड से ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए डेविड पर वो भारी पड़ जाता है। पर अगले पल डेविड को कुछ हो जाता है। डेविड एक सांप की तरह उससे लड़ने लगता है, वो उसे काटना शुरू कर देता है। पर तब तक यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इनकी लड़ाई ख़त्म करवा देती है। लेकिन डेविड की जिस लड़के से लड़ाई हुई है, वो डेविड से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो पीछा करते हुए इनके घर तक पहुंच जाता है। और अब वो ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर वो क्रिस्टीना की विंडो से अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी एक स्नेक उसके हाथ पर लिपट जाता है, जो कि डॉक्टर की बेटी का पेट है। उससे डर कर वो लड़का नीचे गिर जाता है और गुस्से में उस सांप को मार देता है। डॉक्टर, उसकी बेटी और डेविड बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस लड़के ने उनके सांप को मार दिया, जिस वजह से डॉक्टर की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लड़का उन सबको उल्टा सीधा कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन डॉक्टर अब अपनी बेटी के सांप का बदला उससे लेना चाहते हैं, इसीलिए कोबरा वो अपने बैग में लेकर उस लड़के के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लड़का बाथरूम में नहा रहा होता है। और ठीक उसी वक्त डॉक्टर कोबरा स्नेक को उसके बाथरूम में छोड़ देते हैं। कोबरा के डसने की वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी और डेविड आपस में इंटीमेट हुए थे। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। डॉक्टर की बेटी हैरान होती है, क्योंकि उसके डैड ने पहली बार उसे डांटा है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम डेविड से हमेशा दूर रहो, इसका रीज़न मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाऊंगा। साथ ही वो डेविड को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिस कमरे में कोई मिरर नहीं होते। और अब डेविड की बॉडी में बदलाव होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे अब वो एक स्नेक में बदल रहा है, जिस बारे में ना डेविड को पता है, ना ही डॉक्टर की बेटी को। डॉक्टर की बेटी डेविड से मिलना चाहती है, पर वो कहते हैं कि उसकी बॉडी में जो मैंने एंटीडोट दी थी उसका अलग रिएक्शन हो रहा है, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे शहर में स्नेक्स को लेने जाना होगा। मजबूरी में डॉक्टर की बेटी को जाना पड़ता है। वहीं डेविड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे पीने के लिए एक दवा देते हैं और कहते हैं कि जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। डेविड वो दवा पी लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी मेरे अंग हैं वो सब के सब श्रिंक हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा, जिसके बाद तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओगे। पर इससे पहले कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते, बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आती है, जिसके बाद डॉक्टर बाहर जाते हैं, जहां पर उनके दोस्त प्रोफेसर होते हैं। वही प्रोफेसर जिन्होंने डेविड और डॉक्टर को मिलवाया था। लेकिन अब प्रोफेसर को डॉक्टर के ऊपर शक है। दरअसल पिछले कई दिनों से डेविड कॉलेज नहीं आया। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं डेविड से मिलना चाहता हूँ। इससे पहले डॉक्टर का जो असिस्टेंट था, जो आधा स्नेक में बदल गया था, जिसे बाद में डॉक्टर ने सर्कस वालों को बेच दिया था, उससे भी प्रोफेसर ने डॉक्टर को मिलवाया था। और अब प्रोफेसर को पूरा यकीन है कि डॉक्टर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि इस वक्त डेविड यहाँ पर नहीं है, वो शहर से बाहर गया है। प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है और गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दी वो वापस आते हैं और चुपके से उस कमरे की विंडो के पास जाते हैं, जिस कमरे के अंदर डेविड है। वो डेविड को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर अब बदल रहा है, उसका चेहरा हरा हो चुका है। डेविड उनसे मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब वो अपने बोलने की शक्ति बहुत हद तक खो चुका है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। डॉक्टर प्रोफेसर को देख लेते हैं। उन्हें पता है कि अगर प्रोफेसर यहाँ से गए तो उनका राज सबके सामने आ जाएगा। वो अपनी रिसर्च को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पीछे से जाकर वो प्रोफेसर के सर पर हमला करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और अब वो प्रोफेसर को अंदर ले आते हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर को मार देते हैं। तभी डॉक्टर को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो डॉक्टर को बताती है कि जिन स्नेक्स को लेने के लिए आपने मुझे भेजा है, यहाँ पर इस तरह के कोई स्नेक्स नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी वहाँ पर स्नेक्स आने वाले हैं, तुम्हें कुछ देर वहाँ पर और इंतज़ार करना होगा। दरअसल डॉक्टर अपनी बेटी से झूठ बोल रहे हैं और डॉक्टर की बेटी उनकी बात मान जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जो आदमी होता है, वो डॉक्टर की बेटी से कहता है कि पास ही में एक सर्कस है, वहाँ पर स्नेक्स का शो चलता है, जहाँ पर एक ऐसा स्नेक भी है जो आधा इंसान और आधा स्नेक है, तुम्हें उसे देखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब क्योंकि डॉक्टर की बेटी के पास बहुत टाइम होता है, इसीलिए वो सर्कस में चली जाती है। लेकिन सर्कस अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर अब वो स्नेक को देखना चाहती है, इसीलिए वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर स्नेक्स हैं। और वो देखती है कि वहाँ पर एक आधा इंसान और आधा स्नेक है,
जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये उसके डैड का यानी कि डॉक्टर का पहला असिस्टेंट है, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो समझ जाती है कि इसके साथ जो कुछ हुआ है ये उसके डैड ने किया है और जानबूझकर उसके डैड ने उसे दूसरे शहर भेजा है, क्योंकि यही काम वो डेविड के साथ कर रहे हैं, जिससे वो बहुत प्यार करती है। इसीलिए फ़ौरन वो वहाँ से डेविड को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वही हमें शहर में दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन पर एक लेडी आती है जो अपने हस्बैंड की मौत का कारण डॉक्टर को बताती है। इसका हस्बैंड वही आदमी है जिसने डॉक्टर की बेटी के स्नेक को मार दिया था और बाद में डॉक्टर ने उसके वॉशरूम में स्नेक छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही डॉक्टर के खिलाफ एक और रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जो कि प्रोफेसर की फैमिली ने लिखवाई है, क्योंकि आखिरी बार प्रोफेसर उसी से मिलने गए थे, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर ने स्ट्रेचर के साथ बांधा हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर उसे एक और इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन के लगते ही कुछ ही मिनट्स में वो पूरी तरह से एक कोबरा स्नेक में बदल जाता है, जो देखकर डॉक्टर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज उनका सपना पूरा हो गया। वो इंसान को सांप में बदलना चाहते थे और उन्होंने डेविड को एक सांप बना दिया है, जिसके बाद वो डेविड को बाहर ले जाते हैं और उसे एक दूसरे असली कोबरा के साथ लड़वाते हैं। ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो असली कोबरा होता है वो डॉक्टर को काट लेता है, जिसके बाद डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर की बेटी वहां पर आ जाती है और देखती है कि कोबरा के काटने की वजह से उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद वो अंदर लैब में जाती है, यहाँ पर एक मोंगूस जो अपने पिंजरे से आज़ाद हो गया था, उसने कोबरा के ऊपर हमला कर दिया है और ये कोबरा और कोई नहीं बल्कि डेविड है। वो मोंगूस यानी कि नेवला उस कोबरा को मार देता है और डॉक्टर की बेटी के सामने ही कोबरा यानी कि डेविड मारा जाता है। डॉक्टर की बेटी जोर से चिल्लाती है डेविड, क्योंकि उसे पता है कि ये कोबरा और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है, क्योंकि उनकी लैब में इस तरह का पहले कोई भी स्नेक नहीं था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।